हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। आज हम एक न्यू स्कीम के बारे में बात करेंगे, एक नई प्रधानमंत्री योजना के बारे में, जो कि है ARHC योजना। ARHC योजना मीन्स अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम। एंड ये जो स्कीम है, इसमें आप नाम से ही समझ रहे हैं, इसमें सरकार आपको कम से कम यानी किफ़ायती दाम पर किराए पर रहने के लिए घर प्रोवाइड करती है। अगर आप बाहर कहीं रह रहे हैं और आपको किराए से मकान लेना है, तो आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के बाद आपको आपके एरिया में, जहां भी आप रह रहे हैं, आप जिस लोकेशन पर चाहते हैं, उस हिसाब से आपको किफ़ायती दाम पर रेंटल हाउसिंग यानी जो स्कीम है, आप पर रेंट के लिए आपको हाउस मिल जाएगा, किराए पर घर आपको मिल जाएगा। और ये सरकारी स्कीम के तहत है, तो इसके जो दाम रहेगा यानी जो रेंट रहेगा, किराया रहेगा, वो अफोर्डेबल रहेगा, किफ़ायती रहेगा। तो प्रधानमंत्री ARHC योजना के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हम लेंगे। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, मींस इस योजना का लाभ कौन ले सकता है, क्या सभी के लिए, ऑल इंडियन यानी इंडियन सिटीजन के लिए है ये, या इसके लिए बेनिफिट्स क्या रहेंगे। बाकी वैसे तो मैंने यहाँ पर बताया, इसके नाम से ही आप समझ रहे हैं। किराए पर अगर आप घर लेना चाहते हैं तो आपको कम दाम पर घर मिल जाता है, किफ़ायती दाम पर। आपका जो एरिया होगा, जो सिटी होगी, उसके हिसाब से जो अफोर्डेबल रेंट होगा, प्राइस होगी, उस रेंट पर आपको घर मिल जाएगा रहने के लिए। सो अगर आप भी इस योजना का लाभ या इस तरह से आप घर लेना चाहते हैं किराए पर, इसके लिए आपको अप्लाई करना होता है ऑनलाइन इसके ऑफिशियल पोर्टल से। ठीक है। सो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस योजना के बारे में दूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए हम जान लेते हैं ARHC योजना के बारे में। तो यहाँ पर वैसे मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया है, आप यहाँ पर और देख सकते हैं, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स या अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम, कॉम्प्लेक्स स्कीम। ठीक है, फॉर अर्बन माइग्रेंट्स एंड पुअर, जो गरीब लोग हैं और जो शहरी एरिया में माइग्रेट कर जाते हैं किसी भी कारण से, अपने काम की वजह से। अगर आप कहीं दूसरे शहर में जाकर के रह रहे हैं और आपको किराए का मकान लेना है, तो उस कंडीशन में आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, इसमें आवेदन कर सकते हैं। और अभी आप देख रहे हैं ARHCs, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। और यहाँ आप सिटीज भी देख सकते हैं, UT ऑफ चंडीगढ़, जिसमें 2195 वैकेंट हाउस है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर डिटेल दी गई है। राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, UT ऑफ J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर, इसके अलावा और भी स्टेट्स हैं जहां पर इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। अब इसके बारे में अगर आप देखना चाहें तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, कोविड-19 पेंडेमिक हैज रिजल्टेड इन रिवर्स माइग्रेशन ऑफ अर्बन माइग्रेंट्स पुअर इन द कंट्री। कोविड-19 की जो सिचुएशन थी, उसमें देखा गया था कि जो बाहर से जो मजदूर वर्ग है या जो भी अपने काम के लिए, जो कार्मिक हैं, वो अपने काम के लिए जब दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, तो वहाँ पर रहने के लिए कुछ कोविड-19 में काफ़ी स्थिति हम सभी जानते हैं, उस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय जो है, उन्होंने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। एंड इसमें शहरी प्रवासियों को, शहरी प्रवासी मीन्स जो बाहर से कहीं से आकर के किसी शहर में वास कर रहे हैं, प्रवासी यानी वो वहाँ के रेजिडेंशियल नहीं है, उनका घर वहाँ पर नहीं है, वो कहीं और से आकर के किसी और सिटी में आकर अपने जॉब के लिए या अपने वर्क करने काम के लिए रह रहे हैं, उनके लिए, या जो गरीब हैं उनके लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स ARHC योजना की शुरुआत की गई। और ये जो योजना है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आती है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना की एक उप योजना है। इस योजना के अंतर्गत यहाँ पर जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है या जहाँ पर भी आप काम करने आते हैं, उसके नज़दीकी क्षेत्र में आपको अफोर्डेबल प्राइस पर आपको अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग आपको प्रोवाइड कराना। एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसके द्वारा इस योजना को 2 मॉडल में बांटा गया है, जिसमें आप नीचे आके देखेंगे, देखिए मॉडल 1 एंड मॉडल 2। तो यहाँ पर इस योजना को 2 मॉडल में बांटा गया है। अब ये दोनों ही मॉडल क्या है, तो देखिए, जो फर्स्ट मॉडल था, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो फर्स्ट मॉडल है, मॉडल फर्स्ट, इसमें जो केंद्र सरकार है, जो भी खाली सरकारी वित्त पोषित जो खाली घर हैं, सरकारी खाली घर हैं, वित्त पोषित मीन्स सरकार के द्वारा जिनको जो वित्त है यानी पैसा है वो दिया जा रहा है, उनको किराए के लिए उपलब्ध कराना।
सेकंड जो मॉडल रहेगा उसमें घरों के निर्माण, संचालन या रख रखाव का काम सार्वजनिक या निजी संस्थानों द्वारा उनकी जो खाली जमीन रहेगी उन पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये दो मॉडल यहां पर रखे गए हैं। ARSC योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है, उप योजना है, आवास योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ये आती है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि देश के जो गरीब हैं या शहरी प्रवासी जो नागरिक हैं, जैसा कि मैंने बताया, जो अपने शहर को छोड़ करके किसी दूसरे शहर में पैसा कमाने के लिए या जॉब के लिए जाते हैं, उनको किराए पर रहने के लिए घर की जरूरत होती है, तो उनको किफायती किराए के घर उपलब्ध कराए जा सके, इस उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से देश के गरीब जो लोग हैं या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, उनके लिए सुविधाएं और सकारात्मक वातावरण, उनके जो लोकेशन है उनके वर्क की, उनके ही आसपास के एरिया में उनको ये रेंटल यानी रेंट पर घर दिलाया जाएगा। इसके साथ ही इस योजना की हेल्प से प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत सभी नागरिकों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। जो बाहर जॉब करने जाते हैं, उनको घर अगर महंगा मिलता है, नहीं रह पाते हैं, तो बाहर अपनी झोपड़ी वगैरह इस तरह से, तो ये दिक्कत ना हो उनको, उन्हें भारत सरकार ये सुविधा दिला रही है कि किराए का घर उन्हें किफायती दाम पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसके लिए सरकार खाली जमीन पर घर बना रही है। जैसा कि हमने मॉडल सेकंड में देखा, जो खाली जमीन पड़ी हुई है उन पर भी घर बना रही है, और कुछ ऐसे सरकारी आवास हैं जो खाली पड़े हुए हैं, तो उनको भी किराए के उसमें तब्दील कर रही है और वहां पर किराए पर दिया जाएगा। और इसके लिए, इस योजना के लिए जो वित्त है, जो पैसा है, वो फाइनेंस ये आपका राष्ट्रीय आवास बैंक में बनाए गए फंड द्वारा पोषित किया जाएगा। ठीक है। एंड इसके अंतर्गत हमने देख लिया क्या उद्देश्य है, किस कारण ये योजना चलाई गई है। इसके अलावा मॉडल फर्स्ट और मॉडल सेकेंड हमने देख लिए, दोनों में अंतर क्या है। अब इसके अगर हम बेनिफिट्स देखें, ठीक है, तो अगर हम इसके बेनिफिट्स देखें तो केंद्र सरकार की ARSC जो योजना है, इसके तहत देश के गरीब प्रवासी नागरिकों को शहरी क्षेत्रों में उनके कार्य क्षेत्र के पास कम रेट पर घर उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उनका आने जाने में जो खर्चा होता था, परिवहन यानी कहीं आपको ऑटो से जाना हो या अदर कोई, तो उसका भी खर्चा आपका बचेगा। आपका जो एरिया है जहां पर आप काम कर रहे हैं, उस लोकेशन के आसपास ही आपको यहां पर घर उपलब्ध कराया जाएगा। सेकंड, इस योजना के माध्यम से लाभार्थी, जिनको लाभ मिल रहा है, लाभार्थी नागरिकों को आयकर और GST में छूट प्रदान की जाएगी। जो टैक्स है एंड GST है, ये भी लागू नहीं रहेगा। थर्ड, शुरुआती चरण में, स्टार्टिंग में जो केंद्र सरकार की ओर से इस योजना के तहत करीब 3 लाख लाभार्थियों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। एंड अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स योजना के तहत नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिलेगा। जो लोग सोचते हैं कि हम बाहर जाके काम करना है लेकिन रहने की प्रॉब्लम है, कई लोग ऐसे हैं जो बाहर जाके काम करना चाहते हैं, दूसरे शहर जाकर काम करना चाहते हैं, लेकिन रेंट पर रहने के जो घर हमें मिलेंगे वो महंगे, सिटी के हिसाब से उसका रेंट रहता है, उसके उनके लिए रहने के लिए जो खर्चा है वो उनको महंगा लगता है, और इस वजह से कई हैं जो बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ये सोच भी यहाँ पर, ये भी आपको यहाँ पॉजिटिविटी है, बेनिफिट्स है कि अब आपको सरकार उचित दाम पर, कम से कम दाम पर आपको यहाँ पर उपलब्ध करा रही है, तो आपको ये टेंशन भी खत्म होगी, जिससे आप बेझिझक अपना आगे जिस भी शहर में आप जाकर के अपना काम शुरू करना चाहते हैं, आप वहां जाकर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर इसके बेनिफिट्स हैं। अब मेन पॉइंट पर आते हैं कि इस स्कीम का या इस योजना का लाभ कौन ले सकता है, मींस इसके लिए एलिजिबल कौन रहेगा, कौन इसके लिए पात्र है। तो सबसे पहले तो केंद्र सरकार के द्वारा ये जो स्कीम स्टार्ट की गई है, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम, इसके तहत ये 2024 में अगर हम देखें तो इसके तहत लाभ पाने के लिए देश के ऐसे नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी प्रेफरेंस यहां पर दिया जा रहा है। बाकी और भी कंडीशंस हैं। प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या विधवाएं जो हैं या कामकाजी महिलाएं हैं, PWD कैंडिडेट, दिव्यांग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग हैं, अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सिर्फ इन्हीं कैटेगरीज के कैंडिडेट को ही इस योजना का लाभ है, अदर कैंडिडेट को भी है, अदर कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको भी है। लेकिन
ये जो कैंडिडेट हैं, ये जो कैटेगरीज हैं, इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। सेकंड, इसके साथ ही जो लाभार्थी नागरिक को सरकार के प्रावधान के अनुसार ईडब्ल्यूएस या एलआईजी श्रेणी से संबंधित होना अनिवार्य है। ये दो कैटेगरी से आपका जरूर होना चाहिए, या तो आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो या एलआईजी। ठीक है, अब इसमें कौन कौन है, जैसे कि स्ट्रीट वेंडर जो रोड किनारे अपनी दुकान चलाते हैं, घूमते हैं रोड किनारे, एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपना सामान बेचते हैं, वो हो गए। रिक्शा चालक हो गए जो अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में रिक्शा चलाते हैं, वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। या अन्य कोई सेवा, अपना शहर छोड़कर आप किसी अन्य शहर में जाकर के अपनी कोई सेवा प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, एंड औद्योगिक श्रमिक या बाजार या ट्रेड यूनियन किसी संस्था में, जैसे कि ट्रेड यूनियन या शैक्षणिक संस्थाओं में या स्वास्थ्य हॉस्पिटल वगैरह में अगर आप काम करने वाले हैं और आप प्रवासी हैं, बाहर से आए हुए हैं, तो आप यहाँ पर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। या दीर्घकालिक लंबे समय का पर्यटक जो हैं, जो काफी टाइम तक अगर रहते हैं, तो उनके लिए भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। या अतिथि क्षेत्र में आने वाले आगंतुक या छात्र भी इस योजना के अंतर्गत आते हैं, मींस जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, सो इस योजना के लाभ कौन कौन ले सकता है वो हमने यहाँ देखा, लेकिन मेन ये कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और एलआईजी, इनमें से आप इसमें से किसी से भी आप बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस या एलआईजी से, तो ही आप इसका लाभ लेंगे। ओके, अब इसमें आपके बेसिक से अगर आप आवेदन करेंगे तो इसके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के आप आवेदन करेंगे, और इसमें आपका पहचान पत्र रहेगा, निवास प्रमाण पत्र रहेगा, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, ये आपके यहाँ पर रहेंगे। तो ये सारी मैंने आपको इस योजना के बारे में जानकारी देती है। स्टूडेंट्स भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। कौन सी कैटेगरी है वो हमने सारी देख ली है। तो आप अभी इसके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये इस योजना के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।